हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। क्लिक मैथ में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है घन क्यूब। इसको हम इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसकी हम फार्मूला देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं घन की 6 सतह होती हैं और 6 भुजाएं होती हैं तथा घन में 8 कॉर्नर होते हैं। 6 कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 और 2 कोने ये। तो फ्रेंड्स, घन में 6 भुजाएं होते हैं, 8 कोने होते हैं और घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन से रिलेटेड प्रश्न इन 4 फॉर्मूलों पर आते हैं। ये चारों हमने लिख दिए हैं। तो पहला फॉर्मूला है घन का आयतन बराबर है ए क्यूब। फ्रेंड्स, जो हमने ये डायग्राम बनाया है इसमें जो ए घन की भुजा है वो ए है और सभी साइड घन की बराबर होती हैं। दूसरा है घन का विकर्ण बराबर a√3। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 × a² और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। फ्रेंड्स, इन फार्मूले की सहायता से परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को अब हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है घन का आयतन ज्ञात करो, फिर घन का विकर्ण ज्ञात करो। फ्रेंड्स, यदि हमने इसका हम डायग्राम बना दें तो ये आपका डायग्राम हुआ। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया गया है एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए घन का आयतन। पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन बराबर फार्मूला अभी हम आपको बताए हैं। आयतन बराबर होता है ए का क्यूब। और फ्रेंड्स, ए जो दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 6 गुणे 6 गुणे 6। तो इसका हम 3 बार गुणा करेंगे। 6 छक 36, 36 छिक्का 216, तो 216 क्यूब सेंटीमीटर। घन की इकाई होती है क्यूब, तो 216 घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। दूसरा इसी में पार्ट पूछा गया कि घन का विकर्ण क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया। घन का विकर्ण बराबर घन का विकर्ण पूछा गया है, तो इसका फार्मूला होता है a√3। तो घन का विकर्ण एक ये यहाँ पर है घन की भुजा, तो घन की भुजा दी गई है 6, तो ये आंसर हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर घन की भुजा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2। घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले जो चीज़ पूछी गई है हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ए मान लेते हैं, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ेगी। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। फ्रेंड्स, ए है यहाँ घन की भुजा। यदि घन की भुजा मालूम हो जाएगी तो यहाँ पर ए की वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। अब ये मालूम कैसे होगा, तो इसको निकालने के लिए जो चीज़ दी गई है घन का आयतन, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग घन का आयतन पढ़ चुके हैं। घन का आयतन v बराबर होता है भुजा का क्यूब और घन का आयतन दिया गया है 216 बराबर ए क्यूब। 216 और बराबर ए क्यूब। 216 के हम फैक्टर कर सकते हैं, घनमूल ले लेंगे। 6 गुणे 6 ये होता है और ए क्यूब। ए क्यूब बराबर है 216 के हमने फैक्टर किए तो 6 × 6 × 6 हो गया। ए बराबर चूंकि घनमूल है अतः इसमें 3 3 की जोड़ा बनते हैं, तो ये हो गया 6। तो घन की भुजा हो गई 6। अब वो प्रश्न पूछ रहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका फॉर्मूला होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 6 और फ्रेंड्स एक ही जगह हम 6 रख देंगे और यहाँ स्क्वायर है तो इसे दो बार एक बार और लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 6 6 36, 36 छिक्का 216।
ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो गया। अब फ्रेंड्स आप लोग समझते होंगे घन का आयतन भी 216 है और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 216 हो गया। तो ये संख्याओं की वजह से आ गया है। अब दूसरा भी आ सकता है, चलो हम एक ऐसा ही और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, पहला तो पूछा गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे, पृष्ठीय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वो फॉर्मूला होता है 4a²। यानी कि अगर मुझे a मालूम हो जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए हम अब इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, जो चीज़ हमें दी गई है। तो घन का आयतन दिया गया तो घन का आयतन फॉर्मूला लगा देंगे। घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, और आयतन कितना दिया गया है 729 बराबर a क्यूब। फ्रेंड्स घनमूल निकालने के लिए इसके हम फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं घनमूल के फैक्टर में जो है 3 के जोड़े बनते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 9 × 9 फैक्टर हो जाएंगे। तो घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं, तो एक जोड़ा बन गया, यानी कि तो भुजा हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ये घन की भुजा हो गई। अब आपको निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 4a²। तो 4 और एक ही जगह रख देंगे 9 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 4 × 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 81। अब इसका हम आपका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 4 एकम 4 और 4 बट्टू 32, तो 324 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद वो कह रहा है और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, तो इसको हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हटा देते हैं इसमें से। तो नेक्स्ट अगला फार्मूला लगाएंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 6a²। और फ्रेंड्स यहाँ पर a निकला था 9, घन की भुजा 9 निकली थी, तो 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 × 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब इनका हम गुणा करा देंगे, 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48। तो फ्रेंड्स 486 स्क्वायर सेंटीमीटर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घन का विकर्ण 7√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें पूछा गया घन का आयतन ज्ञात करो। हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है a क्यूब, जहाँ a घन की भुजा है, यानी घन की भुजा यदि मालूम हो जाएगा तो घन का आयतन हमें मालूम हो जाएगा। तो a को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ दी जाती है, घन का विकर्ण दिया गया तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो नेक्स्ट लिख देंगे घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है a√3, यानी कि भुजा गुणा √3। अब घन का विकर्ण कितना दिया गया 7√3 बराबर a√3। तो फ्रेंड्स यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो घन की भुजा निकल के आई 7 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है घन का आयतन ज्ञात करो। तो घन का आयतन बराबर फार्मूला है a क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे 7 का क्यूब। 7 का क्यूब का मीन्स है 7 का 3 बार गुणा,
तो 7 का 3 बार गुणा हो जाएगा, 7 7 49, 49 सत्ते 343 घन सेंटीमीटर घन का आयतन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से सबसे बड़ा गोला काटा गया है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, एक आपकी ट्रिक है कि जब भी किसी घन से मैक्सिमम साइज का है, बड़े से बड़ा या अधिकतम बड़ा गोला काटा जाता है, तो गोले की त्रिज्या घन के भुजा की आधी होती है। यही फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है गोले के आयतन गोले के आयतन बराबर 4/3 पाई आर के। बस यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, यहाँ से रख लेंगे ताकि किसी में हो जाए स्क्रीन में। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर है, हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी घन से बड़ा गोला काटा जाता है तो गोले की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर घन की भुजा की आधी होगी। तो यहाँ फ्रेंड्स घन की भुजा दी गई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 और चूंकि यहाँ क्यूब है तो इसे हम 3 बार लिख देंगे 7/2 इंटू 7/2। फ्रेंड्स अब इसको हम हल कर लेंगे, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 दूनी 4, ये 4 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ऊपर आपका बचा है 11 इंटू 7 इंटू 7 49/3। फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, 49 और 11 का जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 49 और 11 का गुणा करें, जब 3 का भाग देंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 179.67 क्यूब सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा क्यूब सेंटीमीटर। 179.67 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं, पहले घन का मान लो आयतन है V1 और दूसरे घन का आयतन है V2। तो V1 इनका फॉर्मूला होता है 6a² बटे, ये पहला घन है तो इसकी साइड भी A1 होगी और ये 6 होगा, ये A2² होगा। तो फ्रेंड्स हम इसमें देखते हैं, मुझे A1², अब वो क्या कह रहा है, तो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो सीधा सा प्रश्न है इसमें, तो आप देखेंगे मुझे A1² अपॉन 6A1² अपॉन 6A2² निकालना है। तो फ्रेंड्स यही हो जाएगा, V1 अपॉन V2 कितना है, AB1 है 1 और B2 है 2। तो फ्रेंड्स ये 6 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो ये 6A1² को हम लिख सकते हैं A1 और 6A2² को हम लिख सकते हैं A2। तो फ्रेंड्स ये आंसर हो जाएगा A1 अनुपात A2 बराबर हो जाएगा 1:7। यानी कि दो घनों के आयतनों का अनुपात अगर 1:27 है, तो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी 1:27 ही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर
15 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से कितने 5 सेंटीमीटर वाले घन काटे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी बड़े घन से छोटा घन काटा जाता है तो इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होता है, घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो फ्रेंड्स, बड़े घन की भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन होता है 15 का क्यूब, भुजा का क्यूब, तो 3 बार लिख देंगे, 15 इंटू 15 बटे छोटे घन का आयतन। छोटे घन के कौन सा है, ये 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ये सॉल्व करने के 5 दिया 15, इस 5 से ये 5 दिया 15 और इस 5 से ये 5 दिया 15। तो फ्रेंड्स, टोटल घन बनाए जा सकते हैं, छोटे 3 दिया 9, 9 दिया 27, फिर 27 आंसर हो गया। फ्रेंड्स, ये घन से संबंधित ये 8 क्वेश्चन है। अगर आपको हमारे ये 8 क्वेश्चन पसंद है, समझ में आए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो जब हम अपलोड करें तो इसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, हमारा एक दूसरा चैनल है सृजन ऑनलाइन क्लासेस, और यदि आपको जीएस और हिंदी की स्पेशल कक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जा करके जीएस की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।